राम राम सबको। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे पावन चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं फागुन मास की पवित्र कथा का 11वां अध्याय। और कथा को पूरा सुने, बीच में बिल्कुल ना छोड़ें। फागुन मास रंगों का महीना, भक्ति का महीना, राधा कृष्ण प्रेम का महीना और मन की शुद्धि का महीना। शास्त्रों में कहा गया है, फागुन में जो श्रद्धा से कथा सुनता है उसके जीवन से दुख, दरिद्रता और बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो भक्तों, कथा शुरू करने से पहले कमेंट में लिखें राधे राधे और वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें। अब आंखें बंद करें, मन को शांत करें और भगवान का स्मरण करते हुए कथा प्रारंभ करते हैं। प्रेम और क्षमा का महात्म्य है। वृंदावन धाम में फागुन की सुबह थी। चारों ओर रंगों की बौछार, गोपियाँ फूलों की वर्षा कर रही थी और गलियों में राधे राधे की गूंज थी। यमुना किनारे श्री कृष्ण अपने सखाओं संग बैठे थे। उसी समय एक वृद्ध ब्राह्मण आया। उसके चेहरे पर चिंता थी, आंखों में आंसू थे। वह बोला, प्रभु, मैं दूर गांव से आया हूँ। मेरे घर में कलह है, धन है पर शांति नहीं है, पूजा है पर भक्ति नहीं है। मुझे मार्ग दिखाइए। कृष्ण मुस्कुराए। कृष्ण बोले, हे ब्राह्मण, फागुन मास केवल रंग खेलने का महीना है। रंग खेलने का महीना है और खेलने का समय नहीं आया है। यह मन को प्रेम से रंगने का समय है। जिस घर में क्षमा नहीं, वहाँ लक्ष्मी भी नहीं ठहरती। जिस हृदय में दया नहीं, वहाँ भक्ति नहीं पनपती। पहले अपने मन में अहंकार निकालो, फिर दूसरों को दोष देना छोड़ो और प्रेम से सबको अपनाओ। ब्राह्मण बोले, प्रभु, क्या केवल प्रेम से सब सुधर सकता है? कृष्ण हंसे, प्रेम सबसे बड़ी शक्ति है। कृष्ण ने उसे एक कथा सुनाई। एक नगर में हरिदास नाम का व्यापारी रहता था। वह बहुत धनवान पर अत्यंत क्रोधी। घर में रोज झगड़ा, पत्नी दुखी, बच्चे भयभीत। फागुन मास आया। पत्नी ने कहा, स्वामी, चलिए कथा सुनते हैं। पर हरिदास बोला, मेरे पास समय नहीं है। एक दिन व्यापार में भारी नुकसान हुआ। मित्रों ने साथ छोड़ दिया। घर में रोग फैल गया। तब वह टूट गया। गांव के संत ने कहा, फागुन मास में भगवान की कथा सुनो, सेवा करो, दान करो, सब ठीक होगा। वह कथा में गया। पहली बार रो पड़ा। उसने सबसे माफ़ी मांगी, गरीबों को भोजन कराया, घर में प्रेम से बात करने लगा। धीरे धीरे सब बदल गया। कृष्ण बोले, देखा ब्राह्मण, जब मन बदलता है तो भाग्य भी बदलता है। कृष्ण जी ने कहा, फागुन मास में गरीबों को अन्न दो, गो सेवा करो, राधा कृष्ण नाम जपो, क्रोध छोड़ो, क्षमा अपनाओ। जो ऐसा करता है उसके जीवन में रोग मिटते हैं, कलह मिटता है,
संतान सुख मिलता है और घर में लक्ष्मी स्थिर होती है। राधा रानी की लीला। तभी राधा रानी वहाँ आई। गोपियाँ गुलाल लिए खड़ी थी। कृष्ण जी ने ब्राह्मण से कहा, देखो यही फागुन का सच्चा रूप है। जहाँ प्रेम है वहाँ भगवान स्वयं आते हैं। राधा रानी ने ब्राह्मण के माथे पर गुलाल लगाया और बोली, आज से तुम्हारे जीवन में केवल प्रेम होगा। ब्राह्मण भाव विभोर हो गया। उसके चरणों में गिरकर प्रणाम किया और ब्राह्मण के व्यवहार में परिवर्तन होने लगा। वह घर लौटा, सबको गले लगाया, पत्नी से क्षमा मांगी, बच्चों को प्यार दिया। घर में पहली बार हंसी गूंजी और धीरे धीरे घर मंदिर बन गया। भक्तों, 11वें अध्याय का संदेश स्पष्ट है। प्रेम ही परम धर्म है। क्षमा ही सच्ची पूजा है। सेवा ही भगवान की आराधना है। फागुन का असली रंग बाहर नहीं, दिल के अंदर लगता है। यदि आपको कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार के साथ शेयर करें। और जो भी चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में लिखें राधे राधे। तो कथा के अंत में हमें कीर्तन अवश्य करना चाहिए और आप लोग मेरे साथ साथ कीर्तन करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। बोलो श्री नारायण भगवान की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय हो, राधा माता की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अध्याय के साथ। राधे राधे।